आप सभी को नमस्कार। आप लोग आज मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे और आज मैं आपको कैमरा के सामने नहीं दिखूंगा और इसका मूल कारण यह है कि जो ये मैं कल ये क्वेश्चंस करा रहा था तो इधर उधर बार बार मुझे वो वीडियो करना पड़ रहा था। इतदर्थ में आज इसमें नहीं आया हूँ और क्वेश्चन सभी कराएंगे तो इसी तरीके से कराऊंगा, है ना। तो आप लोग आवाज़ सुनिएगा और एक क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, आप लोगों के कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। आप लोग रेगुलर देखिए लेक्चर्स, है ना। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं। एक बार मुझे बताइएगा कि कौन कौन कंप्लीट लेक्चर्स देख रहे हैं, है ना। बाकी तो मुझे मालूम तो चल ही रहा है कि 8-10 लोग देख रहे हैं, 10-12 लोग देख रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप लोग देखिए और बाकी हम लोग पढ़ते जाएंगे, चिंता मत करिए। आप लोग बस जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसके नोट्स बनाते जाइए, बाकी मैं पढ़ाऊँगा आपको, चिंता मत करिए ना। और इसलिए कुछ लोग नहीं देख रहे हैं कि उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। ये बात है तो अब बिल्कुल आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। बस आप लोग देखते रहें, देखेंगे तो इससे भी मुझे भी मोटिवेशन आता है और वॉच टाइम बढ़ता रहेगा ना, तो मुझे ये रहेगा चलिए कम से कम इतना लोग देख रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है आदि आदि। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में आवाज़ मेरी यहीं से नहीं आ रही थी। 1 घंटा 4 मिनट पर आवाज़ आना बंद हो गई थी, इसलिए वहीं से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। चूँकि 15-20 मिनट मैंने और भी पढ़ाया था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, फिर से वहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ जहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ, अब एक दूसरी बात एक और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि मुझे आप में से कोई भी पर्सनल कॉल नहीं करेगा, है ना। कॉल नहीं करेंगे, और कॉल करेंगे तभी करेंगे जब बहुत ही आपको महत्वपूर्ण समस्या हो या जानकारी चाहिए, अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ चाहिए। आप मुझे यदि सामान्य आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। यदि उससे इम्पोर्टेंट कोई बात है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, और कॉल मुझे नहीं करेंगे। कोई कारण है, सबसे बड़ा ये है कि मैं लेक्चर्स बनाता हूँ, ठीक है, और मैं ही अपने सब काम अभी फ़िलहाल देखता हूँ कोचिंग्स के, तो मुझे कई सारे वर्क देखने होते हैं। मैं कभी ऑप्शनल का क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ, तो कभी कोई क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि मैं कॉल को आपको मना कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे यदि 4-5 लोगों के रोज़ कॉल आएंगे और फिर बहुत डिस्टरबेंस होता है ना, तो कई लोगों ने मुझे किए हैं कॉल, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए, बाकी आप लोग मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में, यहाँ जो डाउट है यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं रेगुलर आपके कमेंट देखूंगा और पढ़ूंगा, है ना। बाकी कोई मैसेज यदि आपको इम्पोर्टेंट बात करनी है तो मैसेज करके मुझसे बात कर लीजिए करिए व्हाट्सएप पर या ऐसे कुछ, है ना। चलिए तो हम लोगों ने लास्ट अक्षसूक्त यहाँ ये था कि कृषि मित्र कृषस्व किस सूक्त का है। मैंने बताया था कि अक्ष भैया अक्ष सूक्त में कहा गया है। अक्ष मतलब होता है पासा। पासा मतलब वही जानते हो जो खेले जाते हैं पासे, है ना। पासा, जो द्रौपदी स्वयंवर में पासे खेले गए थे वो मामा सपनी कहते थे, क्या कहते थे, है ना। आंखें घुमाता था, हाथ घुमाता था, वीडियो में होता तो घुमा के भी बता देता, लेकिन कोई बात नहीं। तो वहाँ वो कहते हैं भैया पास से मत खेलो, क्या करो, कृषि करो। तो कृषिम कृषस्व ये अक्ष सूक्त में है। ऐसे ही एक भूमि पृथ्वी सूक्त का संबंध किस वेद से है, तो अथर्ववेद से है ना। सह बामेन से संबद्ध सूक्त कौन सा है, तो उषा सूक्त है। सह बामेन से संबद्ध मैं आपको बता चुका हूँ। ये सूक्तों के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे तो वहाँ हो जाएगा, अभी थोड़े थोड़े एक बार ये आप पढ़ लीजिए। एतावानस्य महिमा से संबंधित सूक्त है पुरुष सूक्त है। इसमें मतलब एक मंत्र है पुरुष सूक्त का। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र है, ठीक है, उसमें एक बात ये भी है एतावानस्य महिमा, तो है ना। अब ऋग्वेद से सूक्त विष्णु देवाय मंत्राणाम संख्या का अस्ति, यानी कि ऋग्वेद में विष्णु देव के लिए मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 6 है। समावर्तताग्रे भूतस्य दास्ता पतिरेक आसी सदाधार था मुतेशम कसवई देवाय हविका विदेम्मा। ये किसका मंत्र है, तो ये हिरण्यगर्भ सूक्त का मंत्र है, और हिरण्यगर्भ सूक्त को ही प्रजापति सूक्त कहा जाता है। यस्य मापा परिचरा समानीर होरात्रे अप्रमादम छरंती, ये किस सूक्त का मंत्र है, तो पृथ्वी सूक्त का है। और पृथ्वी सूक्त इतना ध्यान रखिएगा, ये अथर्ववेद का सूक्त है। किसका है, अथर्ववेद का। और इस पृथ्वी सूक्त में 63 मंत्र हैं। इसके जो ऋषि हैं वो अथर्वा ऋषि हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देवता जो इसके हैं वो भूमि देवता हैं। ये बातें मैंने एक्स्ट्रा बता दी हैं, भूल जाएंगे फिर भी बताऊंगा, बार बार बताऊंगा कि भूमि देवता है, ऋषि अथर्वा है, 63 मंत्र हैं, और ये अथर्ववेद का है, क्या, पृथ्वी सूक्त। अच्छा, और कौन से सूक्त हैं अथर्ववेद के, एक बातें भी बता दीजिए आप मुझे। चलिए, आप नहीं बताते तो मैं ही बता देता हूँ आपको। एक तो काल सूक्त है, ठीक है, एक है राष्ट्र विवर्धन सूक्त है, राष्ट्र विवर्धन सूक्त है, काल सूक्त है।
एक है पृथ्वी सूक्त है, ठीक है, पृथ्वी सूक्त है। एक सूक्त मैंने कल पढ़ाया था, वो भी मुझे बताइएगा, शायद क्या नाम था उसका, रोहित या कुछ ऐसा, तो वो भी था, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेंगे। विश्वामित्र नदी संवाद ऋग्वेद से तृतीय मंडली अस्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्वामित्र नदी संवाद किसमें है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। बाकी जो तीनों हैं वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो बताइए इसके अलावा 3 का नाम क्या है, बोलिए आप लोग, बोलिए मन में। पहला बोलिए शर्मापणी है, शर्मापणी, शर्मा कुतिया है और पणी चोर हैं। तो ये कुतिया जो पणी होते हैं वो बृहस्पति की गाय चुरा ले जाते हैं, तो ये शर्मा जाती है पणियों के पास और बात इत्यादि करती है, तो ये शर्मापणी संवाद हो गया। इसके बाद है यम यमी संवाद, ये भाई बहन है ना, यम यमी भाई बहन है दोनों, और यम यमी शर्मापणी हो गया। एक हो गया विश्वामित्र नदी हो गया, एक हो गया, एक और है भाई शर्मापणी, यम यमी, विश्वामित्र नदी, और एक और क्या है भाई, एक और है, याद नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग बताइएगा, 1 मिनट, है ना। पुरुरवा उर्वशी संवाद, ठीक है, एक और है पुरुरवा उर्वशी संवाद, है ना। कि भाई इसकी जो उर्वशी इसकी गर्लफ्रेंड है पुरुरवा की, ये छोड़ करके भाग जाती है, कहता भैया रुक जा रुक जा, वो कहते नहीं नहीं भैया मैं नहीं रुकूंगी, ऐसा। चलिए आगे बार इसके बारे में पढ़ाऊँगा, है ना। तो ये हो गया। और देखो साकल शाखा पता ही है कि ऋग्वेद से संबंधित है, सांख्यायन शाखा किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। सांख्यायन ग्रह सूत्र से संबंध अस्ति, तो ऋग्वेदीय वास्कल शाखातः, है ना। ऋग्वेद के मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है, ये आप सभी को पता है। तो ये सब आपको तथ्य जो नहीं मालूम है, ये तो हम सब आपको पढ़ा ही चुके हैं, तो बस क्वेश्चन कर रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है। और इससे क्या होता है, कई सारे तथ्य दोबारा रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है कि किस वेद को अष्टक मंडल क्रम में वर्गीकृत किया गया है, तो ऋग्वेद को किया गया है किसमें, अष्टक में। प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय होते हैं, तो 8 अध्याय होते हैं, और अष्टक कितने हैं, 8 हैं, तो कितने हुए कुल अध्याय, तो 64 अध्याय हुए हैं। मंडल कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो 10वें मंडल में है, और आपको बताया था 1090 में है, कितने में है, 1090 में है। ऋग्वेदे कति मंत्राः सन्ति, तो ये मंत्र गलत लिखे हैं, इसमें 10,580 मंत्र हैं, ठीक है। और खिल सूक्त के साथ ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो खिल सूक्त सह ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति, तो 1028 सूक्तानि सन्ति, यानी कि खिल सूक्तों को हटा दें तो 1017 सूक्त हैं, 11 खिल सूक्त हैं, यदि इनको मिला दें तो ये हो जाते हैं 28, 1028 सूक्त, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, ये बात आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। वेद में विकृतियाँ कितनी हैं, तो 8 विकृतियाँ हैं। अब आपसे मैं पूछ लेता हूँ 8 विकृतियों के नाम क्या हैं, तो एक बार इस लोग मैंने मुझे बोल करके बताइए। जटामाला शिखारेखा ध्वजो दंडो रथो घना अष्टौ विकृतया प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। ऐसे ही कि ऋग्वेद का विभाजन किया गया है, तो मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में किया गया है। ऋग्वेदस्य प्रत्येक अष्टकेषु कति अध्यायाः भवन्ति, तो 8 अध्यायाः भवन्ति, है ना। तो कुल मिलाकर के 8 अध्याय और 8 अष्टक 64 अध्याय हो जाती हैं। ऋग्वेदस्य अक्षसूत्रे, है ना, ऋग्वेद के अक्षसूत्र में कति मंत्राः सन्ति, कितने मंत्र हैं, तो 14 मंत्राः सन्ति, कितने, 14 मंत्र हैं। वेदाध्ययने विकृति पाठः कति विधा, तो 8 विधा। यदि आपसे कहूँ कि वेदाध्ययने प्रकृति पाठः कति विधा, तो इसका उत्तर आप क्या दोगे, तो आप कहोगे त्रिविधा। क्या विधा, त्रिविधा, है ना। चलिए तो ये हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग बार बार पढ़ चुके हो कई बार। अष्टक क्रमे ऋग्वेदे कति अध्यायाः सन्ति, तो अष्टक क्रम में कितने अध्याय हैं, अभी सभी को मिला देंगे तो 8 व 8 कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। ये सब हम बातें पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम थोड़े से जल्दी से इन बातों को निकाल रहे हैं। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, तो ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, अभी बताया था कि 16 मंत्राः सन्ति। आपको बताऊं, ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है किस सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये इसी टाइप के आते हैं। नासदीय सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, तो नासदीय सूक्त में 7 मंत्राः सन्ति हैं। तो पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त दोनों में सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा की गई है। एक और सूक्त में की गई है, वो है हिरण्यगर्भ सूक्त, है ना। तो 3 सूक्त जो है सृष्टि रचना से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, और ये दार्शनिक सूक्त भी कहलाते हैं। चलिए
इसका भी मैंने कंसेप्ट बताया था कि देखो सृष्टि की निर्माण करेगा तो भाई कोई ऐसा तत्व करेगा जो सृष्टि को उत्पन्न करने में समर्थ हो। समझ में आ रहा? तो सृष्टि को उत्पन्न करने में समर्थ हो तो वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है ब्रह्म। और ब्रह्म की बात जब आती है, ब्रह्म क्या है? एक दार्शनिक विषय है। तो कुल मिलाकर के जो भी सृष्टि उत्पत्ति की बात करेगा वो कहीं ना कहीं दार्शनिक बात जरूर करेगा, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या करना दार्शनिकता का मूल है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इसका संबंध ऐसे हो जाता है। तो ये संबंध है इसका, ठीक है। अष्टक्रम में विभक्त ग्रंथ है ऋग्वेद, है ना। तो अष्टक्रम में विभक्त ग्रंथास्ति ऋग्वेदः। ऋग्वेदस्य प्रथम सूक्ते मंत्रों की संख्या है। तो ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में मंत्रों की संख्या है 9, है ना। चूंकि ऐसा क्या है कि प्रथम सूक्त जो है वो है अग्नि सूक्त। क्या है? अग्नि सूक्त। तो अग्नि सूक्त में क्या है? यही है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ऋग्वेद का अंतिम शब्द क्या है? ऋग्वेद का अंतिम शब्द किससे समाप्त होता है? तो बहा से। और आरंभ किससे होता है? तो आ से। अग्नि मीले पुरोहितम, इस प्रकार, है ना। आगे बताते हैं, ऋग्वेद की सूक्त व्यवस्था किसके अनुसार है? तो मंडलों के अनुसार है सूक्त व्यवस्था। किस वेद का विभाजन अष्टकों में किया गया है? तो ऋग्वेद का किया गया है। दासुसे का अर्थ, दासुसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो हविर्दाता यजमान के लिए किया गया है। जो यज्ञ में हवि देते हैं, आहुति देते हैं, उनके लिए दासुसे शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से रोदसी का क्या अर्थ है? तो रोदसी का अर्थ है द्यावा पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के लिए रोदसी शब्द प्रयोग किया गया है। मृगो न भीमा में जो नापद है वो किसके लिए है? तो इब के लिए प्रयोग है ना, ठीक है। इब के लिए है। कर्मण्य पशु में जो अपसा है इसका क्या अर्थ है? तो कर्मण्य पशु में जो अपसा है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कर्मनिष्ठ। क्या है? कर्मनिष्ठ। आगे है रायः शब्दस्य को अर्थ। तो रायः का अर्थ है धन। रायः शब्दस्य को अर्थ धन। ये कई बार पूछा गया है इस तरीके से, इसलिए इस बुक में ये लिखा है। अब मेदिनी का क्या अर्थ है? तो मेदिनी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। अब देखो, ये आपको जब पृथ्वी सूक्त पढ़ोगे तो ये वहीं नोट्स में लिख लीजिएगा। रोदसी किसे कहते हैं? द्यावा पृथ्वी को कहते हैं। मेदिनी किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। ये वाली बात है। ऋग्वेदीय सूक्त विशेषे दोषावस्तर इति पदस्य को अर्थ। तो दोषावस्तर इस शब्द का क्या अर्थ है? तो रात्रि और दिन है इसका अर्थ दोषावस्तर का, है ना। तो रात्रि दिवा, यानी कि दोषावस्तर का क्या अर्थ है? तो रात्रि और दिवा, ये इसका अर्थ है। अब जो ऐसे शब्द आ रहे हैं इनको सिलेबस पर सबसे ऊपर ही लिख लीजिए कि मेदिनी का अर्थ पृथ्वी है, मेदिनी का अर्थ पृथ्वी है ना। रोदसी का अर्थ द्यावा पृथ्वी है ना। जलास किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? मैंने कई बार बताया आपको, रुद्र के लिए किया गया है। नासत्य किसके लिए किया गया है? अश्विनी के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसे आप कुछ कुछ शब्द अपने सिलेबस के जस्ट सामने लिख लीजिए, तो आप बार बार रोज देखेंगे तो याद हो जाएंगे। रायः शब्द धन के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो ऐसे शब्द रह रहे हैं इन्हें आप क्या करिए, सामने ही लिख लीजिए सिलेबस पर। यास्कमति वृत्तम कस्य प्रतीक अस्ति। वृत्त किसका प्रतीक है? तो वृत्त भाई मेघ का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मेघ का। देखो, ऋतु इत्यस्य को अर्थ। ऋतु का अर्थ क्या है? तो ऋतु का अर्थ है यज्ञ। ऋतु का अर्थ क्या है? यज्ञ है, ठीक है। सुलभ शब्दस्य को अर्थ। तो सुलभ शब्द का अर्थ है रज्जु। शुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? सुलभ शब्दस्य को अर्थ रज्जु। देवासः इति प्रयोगः छांदसः, एक छंद, यानी कि देवासः, यह प्रयोग कहाँ किया गया है? तो छांदस में किया गया। छांदस का मतलब होता है वेद में किया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है आपको। अब आपको आगे बताता हूँ। सान्नाय शब्द का अर्थ है दधिपयसी। सान्नाय का अर्थ है दधिपयसी। सान्नाय का अर्थ क्या है? दधिपयसी। अब ये शब्द आपको लग रहे होंगे इतने सारे शब्द कैसे याद रखेंगे, बार बार आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद रखेंगी। और ग्मा का पृथ्वी के लिए प्रयोग किया गया है। तो पृथ्वी के लिए क्या क्या प्रयोग किया गया है? एक तो रोदसी प्रयोग किया गया है, एक ग्मा प्रयोग किया गया है, और क्या किया गया है? आपको मैंने बताया था यहाँ कि एक किया गया है मेदिनी, एक किया गया है मेदिनी। तो अब ये आप लिख लीजिए ऐसे कि रोदसी, ग्मा और मेदिनी इस किसके लिए है? पृथ्वी के लिए है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ऋग्वेद का संबंध भूलोक से है, और क्योंकि भूमि में अग्नि देवता रहते हैं,
है ना। यजुर्वेद का संबंध अंतरिक्ष से है क्योंकि अंतरिक्ष में वायु रहती है। सामवेद का संबंध द्युलोक से है यानी कि सबसे ऊपर वाले लोक से, क्योंकि द्युलोक में कौन रहता है, सूर्य रहता है। ये मैंने कंसेप्ट बहुत अच्छे से कल की क्लास में आपको समझाया था, जब पढ़ाया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको पढ़िए। देखो ऋग्वेद में वाक तत्व की व्याख्या की गई है, यानी कि वाक तत्व यानी कि ज्ञान तत्व या विचार तत्व का संकलन किया गया है। वहीं यजुर्वेद में मनस तत्व का चिंतन किया गया है। कर्म पक्ष या कर्म कांड का भी विवेचन यजुर्वेद के आधार पर भी होता है, यानी कि अधिकतर जो यज्ञ इत्यादि ये सब होते हैं ना, ये यजुर्वेद के आधार पर ही होते हैं। और सामवेद प्राण तत्व है ना, यानी कि आंतरिक ऊर्जा संगीत समन्वय है। इन तीनों के माध्यम से, तीनों के संयोग से ही ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। इन तीनों के समन्वय से ही ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। ये आप देखिए लिखा भी हुआ है, ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है। किताब सूक्त ऋग्वेद में है। ये बहुत बड़ी बात है कि पूछ ले गई, कई बार पूछा भी गया है पेपरों में कि किताब सूक्त किसका है। तो मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने शायद किताब का नाम नहीं लिखाया, तो आप उसमें किताब का नाम लिख लीजिए, ठीक है, कि किताब सूक्त भी ऋग्वेद का है। ऋक लक्षण किसका ग्रंथ है, तो ये शौनक का ग्रंथ है, और इनका ऋकतंत्र प्रतिशाख्य भी है जो आपको पढ़ना है। तो ऋक लक्षण भी शौनक का ग्रंथ है। तो देखो स्टार लगे हैं, जी स्टार लगे हैं वहाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये स्टार लगा है, आपके सर ने पढ़ा होगा इसलिए ये लगा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद के कुछ क्वेश्चन रहे, ठीक है। जो कल की क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, यानी कि जितना अभी मैंने आपको रिवीजन कराया ना, इतना मैं पढ़ा चुका था। अब देखो, ये वेदों से संबंधित क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें सभी वेद एक साथ आ रहे हैं। अब हम लोग ऋग्वेद से संबंधित बातें करेंगे। ऋग्वेद से संबंधित मंत्र इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब चूंकि और फिर इसके बाद जो वेद अभी है वो करेंगे। तो ऋग्वेद के क्वेश्चंस हम लोगों को पढ़ना है यहाँ, और ऋग्वेद के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग मत लगाइएगा आप लोग, वैसे बोरिंग में नहीं लगने दूंगा, आराम से पढ़ाता हूँ इनको, तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए 15-17 मिनट का मैं पहले ही पढ़ा चुका था, हो गया, कोई बात नहीं। ऋग्वेद का परिभाषा, ऋग्वेदस्य का परिभाषा। देखो किसी किसी की संस्कृत भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो आप इनको बार बार पढ़ेंगे क्वेश्चंस को इस तरीके से, वन लाइनर को, तो आपकी संस्कृत भी थोड़ी सी समझ में आने लगेगी क्वेश्चंस की। ऐसे मुझे कई लोगों ने कहा है कि मेरी थोड़ी सी संस्कृत ठीक नहीं है, तो आप ये पढ़ेंगे क्वेश्चन संस्कृत वाले, तो आपकी हो जाएगी, मतलब संस्कृत के क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे, इतना संस्कृत आपकी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो अनुवाद आना ही चाहिए ना, ध्यान रखिए। तो ऋग्वेदस्य का परिभाषा, तो स्वरूपम ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक् अर्थात मंत्र, यानी कि ऋग्वेद वह है जहाँ ऋचाओं के माध्यम से देवताओं की स्तुति की गई हो, वह ऋक् है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न तिसृणाम संहिताम, यानी कि तीनों संहिताओं में तिसृणाम संहिता कस्य घटकस्य प्रतीक, किस घटक की प्रतीक है। तो बताया गया है कि तीनों का घटक क्या है। तो ऋग्वेद का घटक शरीर है, यजुर्वेद का घटक मन है, और सामवेद का घटक बुद्धि है। यानी कि ये कल बात मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आपको याद हो तो। ऋग्वेद का शरीर, यजुर्वेद का मन और सामवेद का बुद्धि। सामवेद का बुद्धि याद रखिएगा, ऋग्वेद का शरीर याद रखिएगा। अब देखो, विश्वस्य आदि ग्रंथा ऋग्वेदस्य आद्य अक्षरम किम, आदि अक्षर क्या है सबसे, तो ह्रस्व आवरण, यानी कि अगली मीदे पुरोहितम जब होता है तो उसका आवरण है। यानी कि अब देखो कैसे क्वेश्चन घुमा करके पूछ रहा है कि विश्वस्य आदि ग्रंथा, विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेदस्य आद्य अक्षरम किम, है ना, ये पूछ रहा है। ऋक् संहिताम काभ्याम द्वाभ्याम क्रमाभ्याम विभक्ता कृतः स्यात्। अभी देखो, अभी आप इसको हिंदी में पढ़ रहे थे कि ऋक् संहिता को काभ्याम द्वाभ्याम क्रमाभ्याम, यानी कि किन दो क्रमों में विभक्त किया गया है। तो ऋक् संहिता काभ्याम द्वाभ्याम क्रमाभ्याम विभक्ता कृता स्यात्। तो मंडल क्रमेण अष्टक क्रमाभ्याम, तो मंडल क्रम में और अष्टक क्रम में। तो अब जिसकी संस्कृत देखो, अभी हिंदी में क्वेश्चन बड़े सरल लगे, लेकिन थोड़ी सी संस्कृत में कठिन हो गए हैं। अब यही क्वेश्चन में वहाँ 4 विकल्प रहेंगे आपको पेपर में। यहाँ वन लाइनर में करा रहा हूँ, इस बुक से क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अब देखो ऋग्वेद के इसमें 250 क्वेश्चन है, ऐसे यजुर्वेद के 250 हैं, तो सभी पक्षों को ये कवर कर लेता है, ठीक है। और जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाता है इसमें। दूसरा कि कई ऐसे पक्ष होते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, वो भी यहाँ सम्मिलित होते हैं, ठीक है।
तो मंडल क्रमानुसारी ऋग्वेदे कति मंडलानि संति, यानी कि मंडल क्रमों के अनुसार ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। प्रत्येकम मंडलम केसु विभक्ता कृता स्यात्, प्रत्येक मंडल किसमें विभक्त किया गया है, तो प्रत्येक मंडल को सूक्तेषु विभक्ता, सूक्तों में विभक्त किया गया है। ऋक् संहिता कति अष्टकेषु विभाजिता, ऋक् संहिता कितने अष्टकों में विभाजित की गई है, तो कितने को कह रहा है, ऋक् संहिता कति अष्टकेषु विभाजिता सन्ति, अष्टकेषु है ना, तो अष्टकम कतिषु विभाजिता, अष्टक किसमें विभाजित किए गए हैं, तो आपको आएगा पेपर अध्यायेषु, अध्यायों में, तो अध्यायेषु, अध्यायों में, ये सप्तमी है। प्रत्येकेषु अष्टकेषु, प्रत्येक अष्टक में कति अध्यायाः सन्ति, तो अष्ट अध्यायाः सन्ति, ठीक है। तो प्रत्येकेषु अष्टकेषु कति अध्यायाः सन्ति, तो अष्ट अध्यायाः सन्ति, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा संस्कृत भी आपकी ठीक होगी यहाँ से। अब देखो, अष्टक्रमैः ऋक् संहितायां कति अध्यायाः सन्ति, कि अष्टक्रमैः, अष्टक्रम में ऋक् संहितायां, ऋक् संहिता में कति अध्यायाः सन्ति, तो चतुष्षष्टि, यानी कि 64, 8 और 8 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं ऋक् संहितायाम कति सूक्तानि सन्ति, ऋक् संहिता में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्तानि सन्ति, कितने हैं, 1028 सूक्तानि सन्ति। अब आप बताइए, ऋग्वेदस्य ऋत्युकम किम कथ्यते, ऋग्वेद के ऋत्युक को क्या कहते हैं, तो होता कहते हैं। तो यजुर्वेदस्य ऋत्युक्यम कथ्यते अध्वर्युः, है ना, ऐसे ही पूछेगा सामवेदस्य ऋत्युकम किम कथ्यते, तो वो आ जाएगा आपका उद्गाता, है ना, फिर आएगा अथर्ववेदस्य ऋत्विक्यम कथ्यते, तो ब्रह्मा। इस तरीके से कह रहे सृष्टि रचनातः पूर्व स्थिति कस्मिन् सूक्ते वर्णिता अस्ति, यानी कि सृष्टि रचना की पूर्व जो स्थिति थी, पूर्व स्थिति कैसी थी कि जहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, कोई नहीं था, ना रात था ना दिन था, तो ये नासदीय सूक्त में बताया गया है। देखिए, अब संस्कृत में हिंदी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है क्वेश्चनों में, मतलब अंतर क्या हो जाता है, मतलब थोड़ा संस्कृत समझ आना चाहिए पेपर में जल्दी से, कि सृष्टि रचनातः पूर्व स्थिति कस्मिन् सूक्ते वर्णिता अस्ति, है ना, किस सूक्त में वर्णित है। इससे और भी क्वेश्चन संस्कृत में पूछ सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये पढ़ोगे बार बार, इस बुक में काफ़ी अच्छी संस्कृत है। सृष्टि रचना ब्राह्मणादि वर्णानां विवरणं च कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते, कि ब्राह्मणादि वर्णानां, ब्राह्मणादि वर्णों का विवरण कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते, किस सूक्त में प्राप्त होता है, तो पुरुष सूक्ते प्राप्यते। पुरुष सूक्ते कति मंत्राः सन्ति, तो पुरुष सूक्ते 16 मंत्राः सन्ति, कति मंत्राः, 16 मंत्राः सन्ति। चलिए, भारतीय दृष्टिया वेदस्य रचना कदा अभूत, भारतीय दृष्टि में वेदों की रचना कहाँ हुई है, तो अपन कहते हैं सप्त सैंदव प्रदेश, कल ही पढ़ा था, तो इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। भारतीय दृष्टिकोण वेद अपौरुषीय तथा सृष्टि पूर्वस्य, सृष्टि के पूर्व बनाए गए हैं। तो ये भी एक बात है कि हाँ, भारतीय दृष्टि से वो रचना काल की बात पूछ रहा है, तो भाई बिल्कुल अपौरुषीय है भारतीय दृष्टिकोण, तो यही है ना। कौन कहता है अपौरुषीय है, तो ये कहती हैं जैमिनी, और सृष्टि के आदि से हुए हैं कौन कहता है, दयानंद सरस्वती, और दोनों बातें भी दयानंद सरस्वती कहते हैं। ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ। आगे देखो, ज्योतिषस्य आधारोपरि वेद काल निर्धारणस्य यत्नः केन कृतः, यानी कि ज्योतिष के आधार पर वेदों के काल का निर्धारण यत्नः केन कृतः, किसके द्वारा किया गया, तो भाई बाल गंगाधर तिलक से अनुसारेण, है ना, बाल गंगाधर तिलक, तो दिख रहे हैं आप। तो संस्कृत में अब आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो है ना, मज़ा आ रहा होगा, है ना। बताइएगा संस्कृत में क्वेश्चन पढ़ करके थोड़ा मज़ा आ रहा है, ये बुक के क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ये भी मुझे बताइएगा, है ना। और आगे से ये चीज़ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, वो भी बता दीजिएगा आप लोग, है ना, कमेंट करके, कि ये ऐसे क्वेश्चन कराएं या नहीं कराएं आपको, जिससे कि थोड़ा सा संस्कृत आपका पता चले। कि भद्र सूक्तम केन कारणेन प्रसिद्धम, भद्र सूक्त क्यों, किस कारण से प्रयुक्त होता है। जब आप स्वस्ति वाचन बोलते हैं तो उसमें भद्र सूक्त बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं भद्रं कर्णेभिः, है ना, ये तो स्वस्ति वाचनेन। देखो वही बात मैंने कहा था, भद्र सूक्तम कल्याण सूक्तम केन कारणेन प्रसिद्धम स्वस्ति वाचनेन, चूंकि वो स्वस्ति से संबंधित है, कल्याण से संबंधित है, इसलिए है। वेदे बसंत संतापः केन नक्षत्रेण भवति, बसंत संताप का नाम सुना है कभी, केन नक्षत्रेण भवति वसंत संतापः,
है ना, किस नक्षत्र के द्वारा होता है, तो मृगशिरा, है ना, किस नक्षत्र से, मृगशिरा है। मैंने कहा था बसंत संताप के आधार पर बताया है और मृगशिरा है। अब तो मुझे ये बता दीजिए, जो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार मैंने बताया था कि इनने क्रम क्या बताया था, बताइए मुझे सभी नक्षत्रों का। ट्रिक याद है आपको, अमृग कृसु, क्या है, अमृग कृसु, ये मैंने बताया था। तो क्या पहला क्या बताया था, अदिति काल, दूसरा मृगशिरा काल, तीसरा कृतिका काल और चौथा सूत्र काल। डेट बता सकते हो क्या आप लोग मुझे, इसका डेट क्या है, क्या बताया था मैंने इनके अकॉर्डिंग, आप लोगों को याद है क्या? 6000 से 4000, 4000 से 2500, 2500 से 1400, है ना, और 1400 से 500। यही मैंने बताया था आपको कि इसमें विकास हुआ है। ये सभी मैंने आपको डेट्स बताई थी, तो याद रखना है ना, अमृग किसु। तो इस तरीके से आपको ये याद रहना चाहिए, कभी भी मैं पूछूँ आपसे तो आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो वेदे वसंत साम्यक सराह वर्तमाने बसंत संताप केन नक्षत्रेण भवति, वर्तमान में किस नक्षत्र में होता है, तो उत्तर भाद्रपदेन बसंत संताप भवति, है ना, वर्तमाने, है ना। और वेदे बसंत संताप तो मृगशिरा नक्षत्रे, और वर्तमाने उत्तराभाद्रपद नक्षत्रे बसंत संताप भवति, है ना। खिल भागेन किम तात्पर्यम, खिल भाग से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो परिशिष्टम, मैंने बताया था परिशिष्टम या प्रक्षिप्तम, मैंने ऐसा बताया था, या बताया था बचे कुछ ही। अब बचे कुछ ही तो ये पूछेगा नहीं, है ना, तो आपको प्रशिष्टम या प्रक्षिप्तम, यानी कि खिल भागेन किम तात्पर्यम, जो खिल सूक्त है उनका मतलब क्या है भैया, है ना। अब इतने आपके सर जैसे तो बोलेगा नहीं कि लिख के दे दे खिल सूक्त से क्या है मेरा भाई मतलब, है ना, तो ये सब। चलिए, वर्तमान में ऋग्वेदस्य कियत्याः शाखा उपलब्धा संति, यानी कि कितनी शाखाएं उपलब्ध हैं, तो है तो वैसे इसकी 5 शाखाएं, साकल, वास्कल, सांखायन, आस्वालायन, मांडुकायन, लेकिन 2 शाखा उपलब्ध हैं, 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी, तो साकल और वास्कल। महाभाष्ये ऋग्वेदस्य समग्र शाखा कियत्याः मन्यति। अब यही तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, अभी कल ही पूछा था ना, कमेंट बॉक्स में भी बताया था आप लोगों ने कि महाभाष्य। अब देखो, लेकिन ये कैसे पूछता है, ये देखो आप, महाभाष्य यानी कि महाभाष्य में ऋग्वेद की समग्र शाखा कियत्याः मन्यति, कियत्याः यानी कि कितनी है, तो 21 हैं। दाह संस्कार विषय केषु ऋग्वेदीय सूक्तेषु निर्देशास्ति, दाह संस्कार के बारे में, तो ये दशम मंडल से 16 अष्टादशे च सूक्तेषु, यानी कि दशम मंडल के 16 और 18 सूक्त में क्या आया है, दाह संस्कार की बात आया है। तो ऋषयः कस्य रसस्य अत्याधिक गुणगानम कृतम स्यात्, ऋषियों ने किस रस का अत्यधिक गुणगान किया है, तो आपको पता है कि पवमान मंडली अर्थात ऋग्वेदस्य 10वें मंडले सोम रसस्य वर्णनम, है ना, रसयः कृतम स्यात्, ठीक है। सोमः किम अस्ति, सोम क्या है, तो सोमः रसः अस्ति, है ना। सोमः अग्नीति द्वयोः तत्तयोः पारस्पर क्रियायाः सृष्टि, है ना, सृष्टि विद्यमानोस्ति, ये कह रहा है। तो सोम अग्नीति द्वयोः तत्तयोः पारस्पर क्रियायाः सृष्टि विद्यमानोस्ति, है ना। ये कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, आप लोगों को बताइएगा जरूर, है ना। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे क्वेश्चन लगते हैं इस किताब बुक के, इसलिए मैं करा रहा हूँ। वेदे सर्वाधिक स्तुति कस्य देवस्य कृता, वेद में सर्वाधिक स्तुति किस देवता की गई, ये बात मैंने एक बार बताई थी। तो मैंने बताया था कि इंद्रस्य, कितना, इंद्रस्य, तो इंद्र के 250 सूक्त हैं, ठीक है। बाकी अग्नि के 200 हैं, तो सबसे ज़्यादा इंद्र की गई है, क्योंकि इंद्र राजा लोग हैं, है ना, इंद्र राजा है। तो वेदे सर्वाधिक स्तुति कस देवस्य कृता स्यात्, तो इंद्र से, ठीक है। अब देखो, ये छोटे छोटे तथ्य जो होते हैं वो इसी में मिल जाते हैं। दूसरा, आपको संस्कृत भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से संस्कृत रहेगी।
वेदस्य दिष्टारः कहा तो ऋषियः, वेदों को दिष्टारा कहा यानी कि किसने देखा है वेदों को, तो ऋषियों ने देखा है। किसने देखा है? ऋषियों ने देखा है। पेपर से पहले एक बार ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा। ऋग्वेद कियत्याह देवता, कितने देवते हैं? तो 33 देवता है। तो ऋग्वेद कियत्याह देवता, जो 33 देवता की बात आ रही है, त्रयस्त्रंसत ऐसा भी कर सकती हो आप। ये लिखा है त्रयस्त्रंसत, है ना, तो त्रयस्त्रंसत ऐसा भी कर सकती हो आप। स्वस्ति वाचनार्थम कम ऋग्वेदीय सूक्तम प्रसिद्धम, तो भद्र सूक्तम स्वस्ति वाचनार्थम प्रसिद्धम। तो स्वस्ति वाचन के लिए कौन सा ऋग्वेदीय सूक्त प्रसिद्ध है? तो भद्र सूक्त है। ऋग्वेदस्य प्रथमः मंत्रः कः? तो अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातरम धातमम, ये है ना। तो पहला है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातरम। अस्मिन् ऋग्वेदस्य प्रथम मंत्र में कौन सा छंद है ना, कस्मिन छंदे वर्तते, ये आपसे पूछेगा तो आपको कहना है गायत्री छंदे वर्तते। किसमें है? गायत्री छंद में वर्तते। गायत्री मंत्र कुत्र उपलभ्यते? तो आपको कहना है ऋग्वेदे उपलभ्यते, है ना। ऐसा आप कह सकते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं संस्कृत के, ऐसे बनेंगे। वहाँ तो वन लाइनर नहीं बनेंगे, वहाँ बनेंगे इसके विकल्प रहेंगे, ध्यान रखना। 31वां क्वेश्चन है यज्ञ सोमस्य का महत्ता, अग्नौ सोमस्य आहुति एव यज्ञः अतएव सोमः आधारभूत तत्वेषु वर्तते। ये क्या है कि अग्नि में सोम की आहुति की जाती है। आपने देखा होगा एक तो हव्र यज्ञ, एक सोम यज्ञ होते हैं, ठीक है। तो अग्नि में सोमस्य आहुति एव यज्ञ अतएव सोम आधारभूत तत्वेषु वर्तते। सोम क्या है? एक आधारभूत तत्व है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। कह रहे पाश्चात्य विद्वान मैक्समूल रहा वेदस्य रचनान कालः किम मन्यते। देखो यही आया था इस बार, अभी यही आया था क्वेश्चन इस बार, है ना। तो देखो ये गोला भी लगा हुआ है कि ये आएगा, है ना। तो पाश्चात्य विद्वान मैक्समूलर वेदस्य रचना काला किम मन्यते, क्या मानते हैं मैक्समूलर। तो देखो ये लिखा है द्वादश शतानी वर्षाणी 1200 ईसा पूर्व, है ना, मन्यते। तो ये भी क्वेश्चन इसमें आ गया। मैक्समूलर से अनुसारेण आर्यस्य उद्गम स्थानमासीत, तो कहते हैं मध्य एशिया। तो मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का उद्गम काल कहाँ हुआ था, उद्गम कहाँ हुआ था? तो मध्य एशिया में। वेदस्य प्रसिद्ध संवाद सूक्तानि कानि कानि संति, वेदों में प्रसिद्ध संवाद सूक्त कौन कौन से हैं? तो वही पूछ रहा है। यम यमी संवाद पुररवसी शर्मा पणि, है ना, विश्वामित्र नदी इत्यादि। आचार सायणस्य वेदस्य कर्तृत्व विषय किम मतमस्ति, यानी कि आचार सायण का वेद के करने के विषय में क्या मत है? तो वेद अपौरुषीय, ये भी वेद को अपौरुषीय मानते हैं। तो ये भी कभी पूछ ले कि आचार सायण क्या मानते हैं, क्योंकि ये भाष्य बहुत करते हैं, तो ये भी अपौरुषीय मानते हैं। चूंकि भारतीय हैं तो अपौरुषीय मानेंगे। ऋग्वेदस्य का शाखा उपलब्धा, ऋग्वेद की कौन सी शाखा उपलब्ध है? तो साकल और वास्कल, साकलह वास्कलह। लेकिन देखो उपलब्ध ये दो ही हैं, लेकिन 5 के नाम होते हैं, प्राप्त है साकल वास्कल आश्वलायन मांडुकायन सांखायन, ये सब है। पाश्चात्य विद्वांसः ऋग्वेदस्य कानि मंडलानि अर्वाचीन मन्यते। अर्वाचीन का मतलब आप लोग बताइए क्या समझ रहे हैं? तो किन मंडलों को अर्वाचीन मानते हैं? कौन? पाश्चात्य विद्वान। भारतीय विद्वान ये नहीं मानते हैं। भारतीय तो मानते हैं भाई सब एक साथ लिखा गया था, ऐसा मानते हैं। लेकिन जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो मानते हैं ये बात कि अर्वाचीन है, कुछ नहीं है। तो इन्होंने अर्वाचीन कौन से मानते हैं? तो प्रथम और दसम, 10वां, इन दोनों को अर्वाचीन माना जाता है। विकल्प में अधिकतर 10वां रहता है। तो प्रथम एवं दसम च मंडलम, प्रथम और 10वें मंडल को क्या मानते हैं? ये लोग अर्वाचीन मानते हैं। यही सब बातें मैं आपको हिंदी में बता चुका था, बस यहाँ संस्कृत में है। वेदोच्चारण संबद्धा अष्टविकृतः के संति। अब ये क्वेश्चन भी इसी बार आया, देखो कि वेदोच्चारण से संबद्ध अष्टविकृतः के संति कौन कौन सी हैं? तो जटामाला शिखा रेखा, जटामाला शिखा रेखा, ध्वजो दंडो रथो, एक मिनट, रथो घनः
अष्टौ विकृतिः प्रोक्ता क्रम पूर्वा शिव। अष्ट विकृति नाम के महत्व, आठ विकृतियां क्यों बनाई गई, क्या क्यों बनाई गई हैं? देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है कंसेप्चुअल के, कोई चीज का क्या महत्व है। तो अष्ट विकृति नाम के महत्व, तो एतेन वेदोच्चारणमेव क्रम सुरक्षित भवतः, इनसे क्या होगा कि वेदोच्चारण का जो क्रम है वो सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। यही बात मैंने कही थी आपसे। ऋग्वेदस्य प्रथम वा अंतिम मंडलानि अर्वाचीन स्वीकर्तुम भाषा शास्त्रीय तर्कम के वस्ती। भाषा शास्त्रीय तर्क क्या है इनका, जिसको प्रथम और अर्वाचीन को नया मानते हैं। तो येषु मंडलेषु रेफस्य स्थानोपरि लकारः प्रयुज्यते, रेफ के स्थान पर लकार प्रयोग हुआ है। यह द्वाभ्याम नवम मंडल पर्यंतम नास्ति, ये दूसरे मंडल से लेकर के नौवें मंडल तक नहीं है कि रेफ के स्थान पर लकार हो, है ना। इसलिए दूसरे से लेकर के नौवीं तक को क्या मानते हैं, प्राचीन मानते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे लग रहा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आएगा तो व्यक्ति नहीं बता पाएगा अधिकतर कि एतेषु मंडलेषु रेफस्य स्थानोपरि लकारः प्रयुज्यते, यानी कि रेफ के स्थान पर लकार प्रयोग हुआ है। यह द्वाभ्याम नवम गलत लिखा है थोड़ा सा, ये नवन लिख दिया, नवम मंडल पर्यंतम नास्ति, ये दूसरे मंडल से लेकर के नौवें मंडल पर्यंत तक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखो प्रसिद्ध कथनम एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति कुतः उद्धृतोस्ति। तो ये ऋग्वेदे क्या, ऋग्वेद से उद्धृत है। तो ऋग्वेद में ये बात कहा गया है, और ये एकेश्वरवाद की स्थापना भी की गई है कि भाई एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति सह एकम सत किम वर्तते, सह एकम सत ब्रह्म वर्तते। और यही बात आकर के वेदांत कहता है कि है ना, कि वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये अल्लाह, इनके पास तो एक ही है और हमारे पास तो बहुत हैं। तो आपके पास भी असलियत में एक ही है, ठीक है। आप भले 50 को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन असलियत में वेदांत तो एक ही मानता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो असलियत में एक ईश्वरवादी आप भी हैं, है ना, हम भी हैं। तो वेदस्य विभाजनम कस्मिन् युगे भवति स्म, तो वेदस्य विभाजनम कस्मिन् युगे भवति। तो आपको पता होगा कि महाभारत कब का है, पता है किस युग का है, द्वापर का है। तो द्वापर में महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा, तो ये भी द्वापर ही होगा, यहाँ लिखा होगा द्वापर से अंतिम समय, द्वापर के अंतिम समय में, ठीक है ना। और रामायण कब का है, तो रामायण त्रेता का है, ठीक है, त्रेता का है रामायण। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वेदस्य विभाजनम कस्मिन् युगे भवति स्म, तो भवति स्म किस समय हुआ था, तो द्वापरस्य अंतिम समय, है ना। अब आगे देखो वेदस्य विभाजन कर्ता केन नामना संबोधिता, वेद के विभाजन कर्ता को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि किसने वेद का विभाजन किया था। तो आप कहेंगे व्यासस्य, है ना, तो वेद व्यास नामना, वेद व्यास नामना, है ना, ये हो गया। अब आगे देखते हैं 44वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 44वें नंबर का क्वेश्चन कि वर्तमाने वैवस्वत मनवंतरम अष्टाविंशति युगाय वेद व्यासा कहा, कि वर्तमान में जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है वो अष्टाविंशति 28वें कलयुग का वेद व्यास कौन होगा, तो महर्षि पाराशर पुत्र कृष्णद्वैपायनः, ठीक है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऋषिकाएँ कौन सी हैं, तो सची, वाचक्ववी गार्गी, है ना, घोषा, ब्रह्मवादिनी घोषा, ममता, विश्ववारा, अपाला, सूर्या। बाकी यानी कि ऋग्वेद के समय जो ऋषिकाएँ रहीं, ऋषिकाओं का मतलब आप समझ रहे हो, ऋषि की पत्नियाँ इत्यादि जो रहीं, या जो प्रसिद्ध ऋषिकाएँ रहीं, है ना, वो है। ऋग्वेदस्य कस्मिन् सूक्ते द्यूतस्य वर्णनमस्ति, द्यूतस्य, तो द्यूतस्य मतलब ये कितव सूक्ते, है ना, कितव सूक्ते दशम मंडलस्य पंचत्रिंशत् सूक्ते, तो ये वर्णन है। तो कितव सूक्त किसका, ये कई बार पूछा गया, तो ऋग्वेद का है ये क्वेश्चन, आप ऐसा कर लीजिए, पूछा जाएगा आगे भी 1-2 वर्ष में फिर से। तो अक्षैर्मा दिव्या कस्मिन् सूक्ते उपदिष्टा, तो कितव सूक्ते
है ना। कितब सूक्त को भाई, तो मतलब इसका मतलब है कि अक्षयर्मा दिव्य, ये कितब सूक्त में कहा गया है, यानी कि अक्षय सूक्त को ही कितब सूक्त कहा जाता है। इसका मतलब समझ में आ रहा आप लोगों को। केवलागो भवती केवलागी, अकेला खाने वाला, है ना, पाप का भोगी होता है। कुत कथितमस्ति, तो ये ऋग्वेद से दान स्तुति सूक्त कथितमस्ति, यानी कि दान स्तुति सूक्त है। भाई दान करो, सबको खिलाओ पिलाओ, है ना। तो वही कहा गया है केवलागो भवती केवलागी, यानी कि अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, है ना। तो आप लोग छुप छुप के मत खाया करो, है ना, दान इत्यादि किया करो, है ना। तो ऋग्वेदस्य कानि मंडलानि परिवार मंडलानि कथ्यन्ते, ऋग्वेद के किन मंडलों को परिवार मंडल कहा जाता है, तो दूसरे से लेकर के 9वें मंडल तक को परिवार मंडल। तो द्वितीयतः सप्तम मंडल पर्यंतानि, अब देखो इस संस्कृत में कह रहा है द्वितीयतः, यानी कि द्वितीय से लेकर के सप्तम मंडल पर्यंतानि परिवार मंडलानि कथ्यन्ते, है ना। वर्तमाने दृश्यमानानां ध्रुवताराणां वैज्ञानिकः केन नाम्ना ज्ञायते, यानी कि वर्तमान में जो दिखाई देने वाला ध्रुव तारा है उसे वैज्ञानिक किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं अल्फा के नाम से। तो किस के नाम से जानते हैं, अल्फा के नाम से जानते हैं, जो ध्रुव तारा वर्तमान में दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें है। अब ये क्वेश्चन कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता भाई, कैसे पढ़ाएगा, ये इतना सारा चीज़ें थोड़ी ना पता रहता उसको। लेकिन मैं आपको बुक्स से ला रहा हूँ, करवा रहा हूँ। आप खुद सोचो, एक अकेले ऋग्वेद के 250 क्वेश्चन हैं, कहाँ से क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। ठीक है, ऋग्वेदस्य अष्टम मंडलस्य दृष्टारौ कहा 8वें मंडल के ऋषि कौन है, तो कण्व हैं। अब मुझे बता दीजिए दूसरे के कौन से हैं, तुझे किसने किसने रटे हैं, तो आप बताइएगा। सतार, चिनाग, समदा, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, काण्व, है ना। देखो 8वें के कार्ड आ गए, तो मुझे याद है, आप लोग भी इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। ऋग्वेद प्रथम सूक्त से देवता कहा, यानी कि पहले सूक्त के देवता कौन है, तो पहला सूक्त क्या है, प्रथम सूक्त बताइए, अग्नि सूक्त है। तो अग्नि सूक्त के कौन है, यानी कि मधुच्छंदा होगी, है ना। अच्छा देवता पूछ रहा है, तो अग्नि होंगे। देखो देवता तो अग्नि होंगे, ऋषि मधुच्छंदा होंगे ना, अग्नि। ऋग्वेद से संपूर्ण मंत्र संख्या वर्तती, ऋग्वेद की संपूर्ण मंत्र संख्या कितनी है, तो 10,580 कहा था मैंने, वही संस्कृत में लिखा होगा, 10,580 लिख दिया है ना। ऋग्वेदे बाल्यखिल सूक्ता नाम संख्या अस्ति, कितनी है ऋग्वेद में बाल्यखिल सूक्तों की संख्या, बताओ आप लोग, पहले बताओ, आप लोग बताओ ना कितना है। ठीक है, तो 11 है, यानी कि 11। ऋग्वेदस्य अष्टक्रमे कति अष्टकाः सन्ति, अष्टक्रम में कितने अष्टक हैं, तो अष्टकाः सन्ति, है ना, तो अष्टौ, है ना। अब कह रहे ऋग्वेदस्य वाल्यखिल सूक्त संबद्ध मंडला कहा, ऋग्वेद का वाल्यखिल से सूक्त से संबंधित मंडल कौन सा है। अब ये आप लोग बताइए, मैंने कल भी बताया था, तो ये है, एक मिनट, यह अष्टम मंडल, 8वां मंडल वाल्यखिल्य से संबंधित है, और पवमान मंडल या सोम से संबंधित तो 9वां मंडल है। तो ये ध्यान रखना है, ये बात है ना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ऋग्वेद अष्टक्रमे कति अनुवाकाः प्राप्यन्ति, और ऋग्वेद के अष्टक्रम में कितने अनुवाक प्राप्त होते हैं, तो 85। ऋग्वेदस्य शब्द संख्या वर्तते, इस बार का सबसे कठिन क्वेश्चन कब का, 30 अगस्त 2024 का। अब आपको मैं बता दूं, मैंने 30 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ है, इन्हीं 250 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन दिखा दिए। आप लोग नहीं मान रहे ना बात, देख लीजिए, एक ये है, एक आपको ये दिखाया मैंने, एक आपको ये दिखाया मैंने, ठीक है, एक आपको ये दिखाया मैंने मैक्स मूलर वाला, 3 हो गया। एक और दिखाया था, बताया था यहाँ, ये वो हिरण्यगर्भ सूक्त किसे कहते हैं, नासदीय सूक्त को कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो इसी में से डायरेक्ट है। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो डायरेक्ट इसी में से थे। तो आपको देख समझ पा रहे होगे इस किताब की कितनी इंपॉर्टेंस, मतलब कितना इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि इसी से लगभग क्वेश्चन आए हैं। अब ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिला है, लेकिन इसमें था ये कि शब्द कितने हैं ऋग्वेद के, तो इसमें इस किताब में जरूर था ये, संपूर्ण ऋग्वेद से शब्द संख्या का, तो इसमें था 1,53,826, लेकिन विकल्प ही गलत था। तो इसी आधार पर इस क्वेश्चन को चुनौती दी है कई लोगों ने। ठीक है, क्योंकि 800 की जगह वहां 600 था। अब देखो, कह रहा है कि संपूर्ण ऋक्मंत्रेषु
अक्षराणाम संख्या का, अक्षर संख्या कितनी है। अब ये पूछ ले तो भाई ये 4,32,000 अक्षर हैं। कितने हैं? 4,32,000 अक्षर है ऋग्वेद में। संप्रति ऋग्वेदस्य समुपलब्ध प्रचलित शाखा अस्ति, तो साकल शाखा अस्ति, है ना। तो संप्रति आज जो प्रचलित है और उपलब्ध है वो साकल शाखा है। वैसे दो है, साकल और वास्कल। ऋग्वेद साकल संहिताया पदपाठा केन कृता, पदपाठ कौन करता है? तो साकलेन कृता। जब साकल शाखा होता तो साकल ही करेंगे ना पदपाठ। कृष्ण द्वैपायन व्यासाद ऋग्वेदाध्यायी शिष्या कहा, शिष्य कौन है? तो पैला, यानी कि व्यास के जो शिष्य हैं वो कौन है? तो पैल हैं। ऋग्वैदिक सूक्त संख्या का, ऋग्वैदिक यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो अष्टाविंशत्युपरिसहस्त्रम, है ना। तो अष्टाविंशति, है ना, अष्टाविंशति मतलब 28, ऊपरी सहस्त्रम और 1000, है ना। चलिए कि 1000 के ऊपर 28, देखो ऐसा याद है, उल्टा दिखना पड़ता है। सहस्त्र यानी कि 1000, 1000 के ऊपर अष्टाविंशति यानी कि 28। ग्रह सूक्त ऋग्वेदिक शाखा का, तो सांख्यायन और आश्वलायन। ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था, लेकिन ये इसकी विकल्प गलत थी इस बार। देखो 5वें नंबर, 5वां क्वेश्चन दिखाया मैंने इस बार आपको पेपर का, कि ऋग्वेद के जो ग्रह सूक्त कौन कौन सी है। तो वहाँ सांख्यायन और आश्वलायन का विकल्प गलत था, ये दोनों थे ही नहीं उसमें, है ना। सत्यासण वगैरह था, आपस्तंभ सत्यासण इत्यादि लिखा था। तो ये 5वां क्वेश्चन मैंने दिखा दिया इन्हीं क्वेश्चनों में से। तो देखो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज़ के ऐसी चैप्टर वाइज 2-2, 250-250 क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है। मांडुकायन शाखा संबद्धा वेद विषया कहा। तो मैं इस प्रकार से सभी बुक्स के जो अच्छी होंगी वो आपको इसके क्वेश्चन यहीं कराऊंगा। मांडुकायन शाखा ऋग्वेद से है, शाखा सांख्यायन शाखा संबद्धा वेद विशेषा ऋग्वेदा। अब देखो मैक्स मूलर महोदय निर्धारित ऋग्वैदिक कालखंड कहा, तो 1000 BC से 1200 BC बता दिया। 400 BC इति ऋग्वैदिक रचना काल केन विदुषा स्वीकृता, तो तिलकेन, तिलक का कह रहा है, वैसे 6000 है। तो बिंटरनेस महोदयन स्वीकृत ऋग्वैदिक काल रचना काल कहा, तो 4500 से 6000। ये गलत बता रहे हैं। 1200 से 1500 BC ये किसने किया है? तो ये बीवर महोदयन है, ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ। कयोः द्वयोः विदुषयोः ऋग्वैदिक काल निर्धारण समाना वर्तते, कौन दो समान मानते हैं ऋग्वेद को? तो जैव को भी और तिलकयोः, ऐसा कह रहा है। हालांकि गलत कह रहा है, देखो 2500 से 45, 2500 से 4000 ये मानता है जैकोबी, लेकिन भाई वो तो ऐसा नहीं, तो ये गलत है क्वेश्चन का, मतलब ये क्वेश्चन में गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा कात्यायन प्रेरित ऋग्वैदिक सर्वानुक्रमणानुसारेण शतार्चन मंडलम कहा, सो शतार्चना मंडल प्रथमा। तो मुझे तो यही याद है, लेकिन सभी लोगों को ये शतार्चिना की जगह मधुच्छंदा याद रहता। तो शतार्ची और मधुच्छंदा प्रथम मंडल से ही संबंधित है। तो शतार्चिना गत्समदा विश्वामित्र वामदेवत्र भरद्वाज, मुझे बचपन से याद है। बचपन का मतलब आज से 6-7 साल से पहले से याद है। ऋग्वेदे गार्त्समदं मंडलम इति कस्य मंडलस्य अभिधान विशेषा वर्तते, तो द्वितीय से, यानी कि ऋग्वेद की गृत्समदा कौन से मंडल से संबंधित है? तो रट लीजिए ना एक बार, शतार्चना गृत्समदा विश्वामित्र वामदेव अत्रि भरद्वाज, इस तरीके से। ऋग्वैदिक तृतीय मंडल के ऋषि कौन से हैं? तो विश्वामित्र हैं। अब किम नाम चतुर्थम मंडलम, तो ऋग्वेद से वामदेव, ऋग्वेद के पंचम मंडलम किम, तो आत्रेय। फिर भारद्वाज विश्रुतम ऋग्वैदिक मंडलम किम, तो षष्ठम। यानी कि एक तो ऋषि का नाम देकर के मंडल पूछ लेगा, या मंडल का नाम देकर के ऋषि का नाम पूछ लेगा। तो 78वां क्वेश्चन है, किम नाम सप्तम मंडलम ऋग्वेदस्य, तो वशिष्ठम। ऋग्वेदस्य अनुक्त गोत्रात्मकम मंडलम किम, तो अष्टकम मंडलम। ऋग्वेदे पवमान मंडल संज्ञकम मंडलम किम, नवम मंडलम। किम मंडलम अर्वाचीनम प्रक्षिप्तम च मन्यते वैदेशिका ऋग्वेद संहितायाम 10म मंडलम। और आज 81वें सूक्त तक ही हम लोग करते हैं इस लेक्चर में। 82 से हम आगे अभी सेकंड लेक्चर में करेंगे, और इसलिए इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कराना कैसा लग रहा है, क्या ये क्वेश्चन इस बुक से कराना चाहिए अथवा नहीं कराना चाहिए। आगे जैसा आप लोग कहेंगे वैसे ही मैं कराऊंगा, तो इसको आगे कराएंगे भी, नहीं कराएंगे नहीं तो ठीक है, देख लीजिएगा। वैसे हैं बहुत प्यारे क्वेश्चन है ना। तो 81वें नंबर से आगे करेंगे हम लोग। ये बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे हम लोगों को इसमें से। 220 हैं केवल,
ऋग्वेद के बाप रे बहुत है। ओके मित्रों, तो धन्यवाद। अगले लेक्चर में फिर से हम लोग मिलेंगे, है ना।